नागपुर में हनी ट्रैप में फंसकर ब्रह्मोस मिसाइल मिशन से जुड़ी जानकारियां आईएसआई को देने के आरोपी वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश की एटीएस को सौंप दिया, क्योंकि एटीएस ने आगे की जांच के लिए कोर्ट से आरोपी साइंटिस्ट को यूपी ले जाने की इजाजत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ये 3 दिन का जो रिमांड मिला है, 3 दिन के दरमियान उसे यूपी लेके लिया जाएगा और यूपी जाने के बाद 2 और जो लोग हैं उनके सामने भी इसकी इंक्वायरी होगी। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ की ब्रह्मोस यूनिट में काम करने वाले निशांत अग्रवाल को रूपा खन्ना और जसप्रीत कौर के नाम से 2 फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया, जिसके बाद आरोपी निशांत अग्रवाल ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को सटीक बनाने वाली सीकर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लीक कर दी। दोनों ही अकाउंट का आईपी एड्रेस पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बहरिया इलाके का है। इन फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाली महिला ने आरोपी साइंटिस्ट निशांत अग्रवाल का लैपटॉप भी हैक कर लिया। इन फर्जी फेसबुक अकाउंट के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियां खोजबीन करते हुए निशांत अग्रवाल तक पहुंच गईं, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई को देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी देने के आरोप में नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपी साइंटिस्ट निशांत अग्रवाल की फैमिली ने उन पर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। अभी कोई एविडेंस मेरे सामने नहीं आया, मैं कैसे यहाँ पे मेरे सामने कोई एविडेंस आया ही नहीं है। निशांत अग्रवाल के पिता ने सुरक्षा एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग करने का भी दावा किया। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दीपक बिष्ट। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच में तीनों लोगों पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर पर परिवार के 4 लोग मौजूद थे। हमले में 40 साल के मिथिलेश, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मृतक परिवार का रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किरण, ये बताइए जो पूरा परिवार इस वक्त अंदर जिनकी मौत हुई है वो लोग कौन लगते हैं आपको? मेरे वो बहन हुई है, नंदोई है, दोनों लोग हैं। कब आपको मालूम चला इस बारे में? सुबह मालूम हुआ मेरे पास। क्या कोई दुश्मनी थी? क्या करते थे ये लोग? ये लोग मेरे जीजा ठेकेदारी करते थे, अवंती भाई के तो उसमें जाते थे, वो करते थे। आपको कैसे, किसने बताया इस बारे में पूरी? मेरे नंद छोटे वाले नंदोई का फोन गया था अभी वो भी यही पे तो है अंदर में। अच्छा, दिल्ली में आप कहाँ रहती हैं? मैं गुड़गांव में रहती हूँ, खटोला में। अच्छा, ये लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवासी? ये कन्नौज जिला के हैं, यूपी के। परिवार में कौन कौन था? एक लड़का है, लड़की है, मेरी दीदी है, जीजा है। ठीक है, तो ये है मृतक परिवार के रिश्तेदार हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि इन्हें अपने एक रिश्तेदार से जानकारी मिली। ये गुरुग्राम में रहती है, उसके बाद ये तुरंत वहाँ से निकली है और यहाँ पर पहुँची है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मृतक परिवार का रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किरण, ये बताइए जो पूरा परिवार इस वक्त अंदर जिनकी मौत हुई है वो लोग कौन लगते हैं आपको? मेरे वो बहन हुई है, नंदोई है, दोनों लोग हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों खरीदारों के फ्लैट तय समय पर नहीं देने वाले आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने आम्रपाली ग्रुप के तीनों डायरेक्टरों अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय कुमार को हिरासत में ले लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 2008 से 2018 के बीच किए गए सभी खर्चों के दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन सुनवाई के दौरान जब आम्रपाली ग्रुप ने जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कराए तो कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और जरूरी दस्तावेज जमा कराए जाने तक तीनों डायरेक्टरों को हिरासत में रखने के आदेश दे दिए। कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के पैसों का ऑडिट कराना चाहती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कंपनी ने निवेशकों का पैसा कहां खर्च किया। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने का काम सुप्रीम कोर्ट पहले ही एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दे चुकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि कोर्ट की सख्ती से ही बिल्डर पर नकेल कसी जा सकेगी। आज जो इनको एक कस्टडी दी गई है, ये सिर्फ एक टोकनिज्म दिया गया है, इनको जस्ट एक टोकन मनी दी गई है कि हाँ आज आपके साथ ये कर रहे हैं। अगर इन भविष्य में ये किसी भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं तो निश्चित ही इनका जो विकराल रूप होगा और जो एक एंग्री मूड होगा कोर्ट का, वो ये होगा कि इनको सीधे तिहाड़ भेजा जाएगा। बिहार के सुपौल में छात्राओं की पिटाई के मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया।
बिहार के सुपौल में भद्दी टिप्पणियों का विरोध करने पर 34 छात्राओं को उनके स्कूल में पीटे जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान बरामद किया। पंजाब के लुधियाना में एक 4 साल के बच्चे की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने दावा किया कि उसकी बड़ी बहन ने ही उसे गला घोंटकर मारा था। नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली तनुश्री दत्ता आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस के सामने घर पर अपना बयान दर्ज करवाएंगी। चीन ने संकेत दिए हैं कि एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी पाबंदी की धमकियों पर चर्चा हो सकती है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी आज इलाहाबाद जाएंगी, जहां वो कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल जाएंगी और ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक मदद देने के लिए लगाई रोक को गुरुवार तक बढ़ा दिया, जबकि सुनवाई आज भी जारी रहेगी। बिहार के वैशाली में लोगों ने अपने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए अपने पैसों से निगरानी के लिए गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को चलाने वाले मसूद अजहर ने अपनी किडनी और रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारियों की वजह से अपने आतंकी संगठन का कामकाज अपने दोनों भाइयों को बांट दिया। राफेल डील पर मचे सियासी घमासान के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज 3 दिन के फ्रांस दौरे पर जाएंगी, जहां वो दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग समेत दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। गुजरात के गीर में 23 शेरों की मौत के बाद मेडिकल जांच में कई शेरों के सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वस्थ शेरों को जंगल से बाहर शिफ्ट करने की सलाह दी गई। वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली 16 साल की मनु भाकर ने यूथ ओलंपिक खेलों में भारत को निशानेबाजी में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। मुंबई के दादर स्टेशन पर एक लड़का स्टेशन से छूट चुकी लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उसकी चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके वीडियो में साफ दिखा कि ट्रेन की चपेट में आए आदमी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही लोकल अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसी बीच स्टेशन पर बने पुल की सीढ़ियों से उतरकर नीली शर्ट पहना यह आदमी प्लेटफॉर्म पर आया और चलती लोकल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो डिब्बे के दरवाजे पर लगे डंडे को पकड़ नहीं पाया और वहीं गिर गया, जिससे उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। गाड़ी और प्लेटफॉर्म के गैप में गाड़ी को चिपक के वो रोल होके 1 किलोमीटर गया। उसका बॉडी का 2-3 पीस हुआ था और कपड़ा कोई मृत शरीर के ऊपर नहीं था। बताया जा रहा है कि ये दर्दनाक हादसा रविवार को हुआ। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट के समंदर में एक बचाव दल के कुछ सदस्यों ने करीब 2 घंटे की मेहनत से एक व्हेल के मुंह पर फंसे जाल को निकाला। वो जाल खतरनाक शार्क मछलियों के लिए लगाया गया था, लेकिन उसमें एक छोटी व्हेल फंस गई। जो उसके मुंह पर फंसा रह जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए रेस्क्यू टीम बोट से उसके पास पहुंची और नेट को निकालने की कोशिश करने लगी। यह आसान नहीं था क्योंकि व्हेल के तैरने के कारण नेट और उलझने लगा। हालांकि हुक की मदद से रेस्क्यू टीम ने उसके मुंह से नेट निकाल दिया, लेकिन इसके बाद वो व्हेल की पूंछ में फंस गया। रेस्क्यू टीम एक बार फिर बोट को व्हेल के पास ले गई और किसी तरह से उसकी पूंछ को अपनी तरफ करके नेट निकालने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी कोशिश रंग लाई जब रेस्क्यू टीम ने पूंछ में फंसे नेट को भी निकाल लिया। इसके बाद व्हेल की मां उसके पास पहुंच गई और दोनों गहरे समंदर की तरफ जाने लगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने दिल्ली और मेरठ में छापेमारी कर 84 अवैध पिस्तौल और तमंचे बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हथियारों की एक बड़ी खेप मेरठ से हरियाणा लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मेरठ में एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के समय पुलिस ने अवैध पिस्तौल और देसी तमंचों के साथ हथियार बनाने का सामान बड़ी मात्रा में बरामद किया। पुलिस ने सैदुल्ला और नसीम नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद मेरठ की अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पुलिस ने सैदुल्ला और नसीम के पास से 65 अवैध पिस्तौल और तमंचे बरामद किए, जबकि 19 अवैध पिस्तौल और तमंचे मेरठ की फैक्ट्री से बरामद किए गए। 2 व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद सैदुल्ला और नसीम है, इनको टिकरी बॉर्डर के पास से अप्रहेंड किया गया था और इनके पास लगभग 65 पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक 65 पिस्टल रिकवर की गई, जो बने हुए वेपन हैं और बहुत सारा रॉ मटेरियल, और साथ में 3 कारीगर जो वेपन बनाते हैं उनको अप्रहेंड किया गया। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में पुलिस ने एटीएम काट कर रुपए चोरी कर रहे 2 बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी कि पकड़े गए दोनों बदमाश यूट्यूब से जानकारी जुटाकर एटीएम चोरी करने पहुंचे थे।
जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2 गैस सिलेंडर और एक गैस कटर भी बरामद किया। तो एटीएम को काटने का सामान जो है वो बरामद किया गया। दोनों बदमाशों को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने आरोपियों से एटीएम चोरी करने का डेमो भी दिलवाया। पुलिस ने एटीएम लूटने की साजिश को अंजाम देने के लिए गैस कटर और सिलेंडर देने वाले 2 लोगों को भी अरेस्ट करने का दावा किया। पाकिस्तान ने चीन से ड्रोन खरीदने का ऐलान किया है क्योंकि भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सौदे पर मोहर लगने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लिहाजा इसके जवाब में अब पाकिस्तान ने चीन से 48 ड्रोन खरीदने का ऐलान किया। एंटी टैंक मिसाइल से लैस इस ड्रोन का नाम विंगलूंग 2 है, जो एक बार में 20 घंटे की उड़ान भर सकता है और अपने साथ 500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। पाकिस्तान से पहले चीन ये ड्रोन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को बेच चुका है। इमरान खान अपनी जनता का दिल बहला रहा है। जनता तो नहीं डरने वाली, उसकी कोशिश है हिंदुस्तान को डराना। हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं डरता। भारत और रूस के बीच हुई डील के सिर्फ 4 दिन बाद चीन और पाकिस्तान ने जिस ड्रोन की डील पर मोहर लगाई वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बेहद कमजोर है।